हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिंदी पैडागोजी से है और हिंदी पैडागोजी में टॉपिक का नाम है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आप लोगों के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। और ये जो आज जो हम बताने वाले हैं वो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है सीटेट जून 2011 जब से सीटेट एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी पैडागोजी 2026 के लिए सीटेट एग्ज़ाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? 1 नंबर द्विभाषीय विधि, 2 नंबर अनुवाद विधि, 3 नंबर व्याकरण एवं अनुवाद विधि, 4 नंबर प्रत्यक्ष विधि। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए लिखा हुआ है कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है हमारा व्याकरण एवं अनुवाद विधि, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, उसने पढ़ा और उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। 1 नंबर नियम का उल्लंघन, 2 नंबर संदर्भ की समझ न होना, 3 नंबर नियम कंठस्थ न होना, 4 नंबर नियमों का अति सामान्यीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है नियमों का अति सामान्यीकरण और ये सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 नंबर व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। 2 नंबर भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। 3 नंबर बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। 4 नंबर व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 नंबर है कि बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। और ये हमारा पूछा गया है सीटेट जनवरी 2012 में। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में 1 नंबर मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। 2 नंबर भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। 3 नंबर अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 4 नंबर भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 2 नंबर भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है और ये सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। 1 नंबर भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने। 2 नंबर भाषा की प्रकृति प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने। 3 नंबर व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने। 4 नंबर भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वह है 4 नंबर भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। और ये क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। 1 नंबर पूर्णतः उचित है, 2 नंबर आंशिक रूप से उचित है, 3 नंबर पूर्णतः असंभव है, 4 नंबर बिल्कुल अनुचित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 नंबर पूर्णतः उचित है और ये क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? 1 नंबर घर घर पूर्णरूप शब्द युग्म और इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बनाइए। 2 नंबर घर घर पूर्णरूप शब्द युग्म दिए गए शब्द समूह में ऐसे शब्द युग्म छांटिए। 3 नंबर घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। और 4 नंबर घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 कि घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को 1 नंबर अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, 2 नंबर भाषा की बारीकी समझाना चाहती है, 3 नंबर व्याकरण सिखाना चाहती है, 4 नंबर परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 2 भाषा की बारीकी समझाना चाहती है और ये क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट, कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 1 नंबर 3, 2 नंबर सभी, 3 नंबर सीमित, 4 नंबर 1। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सभी। और ये क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट, मुहावरे और लोकगीतियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 1 नंबर मुहावरे एवं लोकगीतियों का सुचिंतित प्रयोग करना। 2 नंबर मुहावरे एवं लोकगीतियों का निर्माण करना। 3 नंबर मुहावरे और लोकगीतियों का अर्थ बताना। 4 नंबर कोर्स से मुहावरा एवं लोकगीतियों का अर्थ देखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 मुहावरे एवं लोकगीतियों का सुचिंतित प्रयोग करना। और ये क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने से उसका उद्देश्य है 1 नंबर शब्द भंडार का विकास कराना। 2 नंबर भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना। 3 नंबर हिंदी की बारीकी समझाना। 4 नंबर पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शब्द भंडार का विकास कराना। और ये क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। 1 नंबर अनुवाद विधि, 2 नंबर आगमन विधि, 3 नंबर निगमन विधि और 4 नंबर पाठ पुस्तकीय विधि। 2 नंबर इसका सही राइट आंसर जो है वो 2 नंबर आगमन विधि। और ये क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट, कविता में कई बार अब भी का प्रयोग करके बातें रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न किस ओर संकेत करता है। 1 नंबर व्याकरणिक ज्ञान, 2 नंबर भाषा की बारीकी, 3 नंबर व्याकरण की परिभाषा, 4 नंबर भाषा संरचना। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 भाषा की बारीकी। और ये क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। 1 नंबर पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने में। 2 नंबर पाठ पढ़ाते वक्त प्रसंग वश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। 3 नंबर पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। 4 नंबर पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 पाठ पढ़ाते समय प्रसंग वश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। और ये क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट, सूची 1 भाषाई घटक और सूची 2 भाषाई घटकों की व्याख्या का सही मिलान कीजिए। यहाँ सूची 1 दिया है या सूची 2 दिया है। ध्वनि विज्ञान है, यहाँ पर देखिए अर्थ विज्ञान है, फिर वाक्य विन्यास है, फिर शब्द संरचना है। तो इसका हमको मैचिंग करना है कौन सा ऑप्शन से कौन सा मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ए का 2 होगा, देखिए ए है, ए का यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा और फिर बी का 3 नंबर हो जाएगा। अर्थ विज्ञान का संप्रदाय को प्रस्तुतिकरण में शब्द और शब्दों के समायोजन को रेखांकित करना। और सी का 4 नंबर हो जाएगा वाक्य विन्यास का। और डी का हमारा 5 नंबर हो जाएगा शब्द संरचना का। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ है कि यदि कोई व्यक्ति स्वर, शब्दांश, शब्द, वाक्यांश और वाक्यों की पहचान कर रहा है तो फिर स्वर और संदर्भ का उपयोग कर रहा है, तो यह एक उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 बॉटम अप प्रोसेसिंग का। और ये क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन आज आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर वे न्यू ज्वाइन किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।